औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Today we are going to study a very important topic which is crystal lattice and unit cells. ठीक है। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का क्या मतलब है और एमार्फस का क्या मतलब है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का मतलब था कि सॉलिड्स इन विच एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पीरियाडिक रेपिटेटिव एंड ज्योमेट्रिकल मैनर। और एमार्फस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पीरियाडिक रेपिटेटिव एंड ज्योमेट्रिकल मैनर। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जबकि एमार्फस सॉलिड्स का कोई ख़ास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्रिस्टल लेटस का क्या मतलब है या लेटस और क्रिस्टल में क्या फ़र्क है। ठीक है, टुडे you will study कि what is the basic difference between crystal and a lattice। ठीक है, या क्रिस्टल और क्रिस्टल लेटस में क्या फ़र्क है। तो देखो लेटस का क्या मतलब है, a repeatedly periodic 3-dimensional array of points which specify the positions of atoms या molecules या ions in a crystal is called lattice। a repeatedly यानी जिसमें repetition हो, जिसमें periodicity हो, a repeatedly periodic 3-dimensional array। array लफ्ज़ का मतलब है arrangement। array means arrangement of points which specify the positions of atoms or molecules या ions in a crystal is called lattice। points का मतलब है imaginary points। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक क्यूब है, ठीक है, तो याद रखो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं और याद रखिए 12 एजेस होते हैं। क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फेसेस होते हैं, 6। देखिए एक ऊपर वाला, एक इसका नीचे बिल्कुल पैरेलल 2, एक ये वाला इसका पैरेलल ये 4, और आप देखिए एक ये वाला और एक उस साइड पे, तो 6 फेसेस हैं और 12 एजेस हैं, 1 2 3 4। और देखें 4 नीचे तो 8 और 2 ये और 2 ये तो 12। ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। कितने फेसेस होते हैं, 6। कितने एजेस होते हैं, 12। अब हमारे पास आप देखिए ये पॉइंट्स है। ठीक है, इस कॉर्नर पे यानी 8 कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखिए इस पॉइंट का मतलब एटम भी है, इसका मतलब मॉलिक्यूल भी है, इसका मतलब आयन भी है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एटम भी पॉसिबल है, ठीक है, 2 भी पॉसिबल है, मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है, आयन भी पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे a repeatedly periodic 3-dimensional array of points which specify means which determine the positions of atoms या molecules या ions in a crystal is called lattice। यानी लेटस में हम पॉइंट्स की बात करते हैं, लेटस में हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात नहीं करते। ठीक है, जबकि क्रिस्टल में हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात करते हैं। तो याद रखें ये अगर पॉइंट्स हैं तो दिस इज कॉल्ड लेटस, और अगर आप यहाँ पर एटम्स रिप्रेजेंट करें, डालें, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखें, ठीक है, या डालें, या आयंस यहाँ पर लिखें, तो फिर इसका मतलब होगा क्रिस्टल।
लेकिन देखें इस लेटस को विच इज़ अ क्यूबिक लेटस, ये क्यूबिक लेटस है, इस क्यूबिक लेटस को अगर आप रिपीट करें, आप देखें आप इसे इस डायरेक्शन में रिपीट करें, ऊपर नीचे इस तरह रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करें तो एक पूरा क्रिस्टल लेटस बन जाएगा। ठीक है, यानी देयर इज़ अ रेपिटेशन। और याद रखिए दिस रेपिटेशन विल बी पीरियाडिक, मतलब जिस तरह इस डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट तमाम डायरेक्शंस में अगर आप इसको पीरियाडिकली रिपीट करें तो यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल अरे। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिट सेल का क्या मतलब है। देखिए व्हाट इज़ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब है द स्मॉलेस्ट repetitive volume which comprises the whole pattern of a crystal is called unit cell। अब अगर आप इसमें से देखिए ये एक यूनिट ले लें, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ले लें तो दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट सेल। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रेपिटेटिव वॉल्यूम, देखिए अगर आप इस स्मॉलेस्ट रेपिटेटिव वॉल्यूम को, ठीक है, यानी इस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को रिपीटेडली रिपीट करें, पीरियाडिकली रिपीट करें इन ऑल डायरेक्शंस तो हमारे पास एक क्रिस्टल लेटस बन जाएगा। तो वी से द स्मॉलेस्ट repetitive volume which comprises the whole pattern of a crystal is called unit cell। whole pattern का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दीवार का एक ईंट ले लें तो उस एक ईंट को हम दीवार का एक यूनिट कहते हैं विच इज़ जस्ट अ यूनिट सेल। ठीक है, विच इज़ लाइक अ यूनिट सेल। अगर आप इस एक यूनिट सेल को यानी एक ईंट को रिपीट करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं रिपीट करें तो हमारे पास पूरी दीवार बन जाती है। तो देखें पैटर्न का मतलब ये है कि अगर आप इस एक ईंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, डिस्कस करें या पूरे दीवार के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अगर आप एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, क्लियर, या पूरे दीवार की प्रॉपर्टीज़ को आप देखें, दैट विल बी वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट, इफ़ यू सी वी कैन राइट लाइक दिस, the smallest repetitive volume which possesses the whole symmetry of a crystal is called a unit cell। मतलब it is one and the same thing। अगर आप एक यूनिट सेल स्टडी करें या पूरा क्रिस्टल लेटस स्टडी करें, डजेंट मैटर, क्योंकि यूनिट सेल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, तो अगर आप एक यूनिट सेल स्टडी करें या पूरा मटेरियल स्टडी करें, पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लेटस आफ्टर रेपिटेशन इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, मसलन देखिए ये 3D यूनिट है, देखिए क्यूबिक है, 3D है, ये 3D यूनिट है, क्लियर। अगर आप इस 3D यूनिट को आप रिपीट करें, ठीक है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट पे रिपीट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लेटस बन जाता है। तो वी से द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट यानी 3 डायमेंशनल यूनिट विच कैन फॉर्म लेटस आफ्टर रेपिटेशन इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। अगर आप इस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को रिपीट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लेटस बन जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेल का मतलब है द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव वॉल्यूम विच कंप्राइजेज द होल पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। या दिस इज अनदर डेफिनेशन, देखो ये एक डेफिनेशन, ठीक है, दिस इज अनदर डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिक फिगर आर यूनिट whose periodic repetition in 2 or 3 dimensions form a crystal या a crystal lattice is called a unit cell। the smallest geometric figure, अब मसलन ये क्यूबिक है तो जियोमेट्रिक है, ठीक है ना, या मसलन राम्बोहेड्रल है तो जियोमेट्रिक है, आर्थोरोमिक है तो जियोमेट्रिक है, वगैरह वगैरह। whose periodic repetition in 2 or 3 dimensions
form a crystal या crystal lattice is called a unit cell. याद रखें क्रिस्टल और लेटस में क्या फ़र्क है. देखें लेटस का मतलब है कि whenever we talk about the lattice तो we don't consider एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वी कंसिडर पॉइंट्स. लेकिन अगर इन पॉइंट्स की जगह इफ़ यू पुट मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस तो फिर इसे हम लेटस ना, फिर इसे हम क्रिस्टल कहते हैं. यानी व्हाट इज़ बेसिकली लेटस. लेटस इज़ द डेड स्केलेटन ऑफ अ क्रिस्टल. लेटस is the dead skeleton of a crystal. The dead skeleton of a crystal is called lattice. यानी अगर आप किसी यूनिट सेल से सपोज एटम्स हटा दें या मॉलिक्यूल्स हटा दें या आयंस हटा दें तो फिर हमारे पास लेटस रह जाता है. और अगर आप उन पॉइंट्स की जगह एटम्स डालें, मॉलिक्यूल्स या आयंस डालें तो फिर इसे हम लेटस ना, इसे हम क्रिस्टल कहते हैं. यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है क्रिस्टल लेटस प्लस बेसिस. बेसिस का मतलब है मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस. क्रिस्टल का मतलब है यानी क्रिस्टल मीन्स लेटस प्लस बेसिस. लेटस प्लस बेसिस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल. यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज क्रिस्टल लेटस प्लस बेसिस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, ये हमारे पास पॉइंट्स है. मसलन दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स हैं. और आप देखें ये एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट है. ठीक है. इसमें एक पीरियडिसिटी है, रेपिटेशन है, इसकी एक पार्टिकुलर जियोमेट्री है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये बराबर हैं, दिस एंगल इज़ 90. इसका मतलब है दिस हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर जियोमेट्री. लेकिन ये पॉइंट्स हैं. आप देखें इस लेटस के साथ अगर आप बेसिस ऐड करें, अब मसलन ये बेसिस है, मसलन ये दो एटम्स है, एक को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, एक को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है. तो अगर आप इन पॉइंट्स की जगह ये बेसिस डाल दें नो बेबदीत सवयू देन वी विल कॉल दिस अ क्रिस्टल. देखिए ये है लेटस, यानी ये डेड स्केलेटन है. अगर आप स्केलेटन में गोश्त डालें तो बॉडी बन जाती है, पूरा जिस्म बन जाता है. ठीक है ना. और अगर आप ह्यूमन बॉडी से सपोज गोश्त हटा दें तो क्या रह जाएगा, स्केलेटन रह जाएगा. तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास स्केलेटन है. देखो ये है स्केलेटन. लेकिन इसमें अगर आप ये बेसिस डालें, देखिए इस पॉइंट की जगह मैंने ये दो एटम्स इधर डालें, इसी तरह इसकी जगह ये दो एटम्स, इसकी जगह दो एटम्स, फिर इस तरह आप देखें, इधर देखें, इधर देखें. ठीक है. तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दिस इज क्रिस्टल. तो याद रखिए लेटस के साथ जब आप बेसिस ऐड करें यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐड करें तो फिर वी विल कॉल दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सिंपली क्रिस्टल. या फॉर एग्जांपल ये तो मैंने 2 डायमेंशंस में शो किया है. अगर आप 3 डायमेंशंस में देखें, देखिए दिस इज अ क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, तो इट इज़ अ क्यूबिक लेटस. ये क्यूबिक लेटस है. अगर आप इसके साथ ये बेस ऐड करें, देखिए ये लेटस है, ये बेस है. तो ये बेस अगर आप इन पॉइंट्स की जगह डालें, मसलन दिस इज़ एन एटम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा. तो क्रिस्टल का मतलब है लेटस प्लस बेसिस. लेटस प्लस बेसिस इज कॉल्ड क्रिस्टल. और अगर आप क्रिस्टल से बेसिस हटा दें तो लेटस बन जाएगा. ठीक है. इन अदर वर्ड्स व्हाट इज लेटस. देखिए लेटस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल. सो व्हाट विल बी लेटस. देखिए लेटस का मतलब है यानी क्रिस्टल माइनस बेसिस. अगर आप इस क्रिस्टल से ये बेसिस हटा दें तो पॉइंट्स रह जाएंगे, फिर दैट इज कॉल्ड लेटस. तो लेटस और क्रिस्टल में फ़र्क क्या है कि जब आप लेटस में बेसिस डालें, बेसिस ऐड करें तो यू विल गेट अ क्रिस्टल. और अगर क्रिस्टल से आप बेसिस हटा दें तो यू विल गेट अ लेटस. लेकिन याद रखें आम तौर पे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम डायरेक्ट अक्सर क्रिस्टल स्टडी नहीं करते, लेटस स्टडी करते हैं. क्योंकि लेटस को स्टडी करना
एज कम्पेयर टू क्रिस्टल्स इजी होता है, लेटस को स्टडी करना इजी होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टल, इसी वजह से नॉर्मली वी स्टडी लेटसेस. ओके, now we are coming to types of unit cells, and we are also going to discuss number of atoms per unit cell. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का क्या मतलब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. और देन दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. हम ये देखना चाहते हैं कि पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं. इसे हम रैंक ऑफ द यूनिट सेल भी कहते हैं. रैंक का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ लेटस या क्रिस्टल, इन अ क्रिस्टल. ओके, तो नंबर वन, हमारे पास जो नंबर वन यूनिट सेल है उसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं. याद रखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है कि जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं. ठीक है, याद रखिए, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस एटम्स आर ओनली सिचुएटेड एट कॉर्नर्स. ठीक है, ऐसे यूनिट सेल्स जिसमें या जिनमें एटम्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर अटैच हों, तो इसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब हमारे पास देखें, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल. देखिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, और याद रखिए क्यूब की प्रॉपर्टी ये है कि इसका ये साइड और ये साइड अगर मैंने सेम नहीं बनाए हैं, लेकिन ये सेम होने चाहिए. ए हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा. मसलन ये ए है, सपोज दिस इज ए, इफ दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. ए और बी के दरमियान जो एंगल है अल्फ़ा, और बी और सी के दरमियान जो एंगल है बीटा, ए और सी के दरमियान जो एंगल है दैट इज कॉल्ड गेमा, इट शुड बी 90. तो प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा 90 के बराबर है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं. और याद रखिए, दिस इज़ प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हों. ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हों, फेसेस या बॉडी के अंदर ना हो, तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल. तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है. अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर आप इसमें देखें, ये जो ए बी और सी है इन्हें हम लेटस, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी कहते हैं. लेटस ट्रांसलेशनल वेक्टर्स. ठीक है, और ये जो ए बी सी अल्फ़ा बीटा गेमा है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेटस पैरामीटर्स. तो अगर लेटस पैरामीटर्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 है, तो फिर ऐसे यूनिट सेल को वी कॉल क्यूबिक यूनिट सेल. लेकिन ये प्रिमिटिव है क्योंकि ऑल द एटम्स लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8. देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं. अब अगर आप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देखें, तो याद रखें क्यूब में ये कॉर्नर पर जो एटम है ना, इसका सिर्फ 1/8 पार्ट, देखिए इसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वो इस सेल को कंट्रीब्यूट करता है. ये बाकी कंट्रीब्यूट नहीं करता. कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8 पार्ट.
इसका सिर्फ 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। मसलन अगर आप ये एक रूम कंसिडर करें, ठीक है, अगर आप इसे एक रूम कंसिडर करें और 4 रूम्स आप नीचे बना लें, मसलन देखिए एक रूम इधर एक उधर, ठीक है, 4 रूम्स नीचे हो 4 रूम्स ऊपर हो, तो व्हाट विल हैपन, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, यानी ये जो एटम है ये 8 रूम्स यानी 8 क्यूब्स के साथ अटैच होगा। तो 8 क्यूब को इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। याद रखें इस 8 कॉर्नर के साथ, ठीक है ना, टोटल कितने क्यूब्स अटैच हैं, 8। तो ये एटम 8 कॉर्नर्स के साथ अटैच हैं। अगर 8 कॉर्नर्स के साथ अटैच है तो एक क्यूब को इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो याद रखिए यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें तो देखें इस तरह कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के, वी विल कैलकुलेट लाइक दिस, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये कितने होंगे। तो देखो हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर को कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। देखिए ये 8 के साथ कैंसिल करें तो हमारे पास 8 एटम आ जाएगा। तो याद रखें SCC में या सिंपल यूनिट सेल में या क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 1 एटम। या इन अदर वर्ड्स इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द यूनिट सेल, रेंज ऑफ द यूनिट सेल। तो रेंज ऑफ द यूनिट सेल कितना है, ये हमारे पास है 1 एटम, ठीक है। देखो ये 8 कॉर्नर्स हैं। अब दोबारा सुने, अगर ये क्यूब आप एक रूम कंसिडर करें तो 4 रूम्स नीचे ले लें, हर एक रूम के ऊपर एक एक रूम ले लें तो 4 ऊपर कितने हो गए, 8। तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर यानी इस कॉर्नर पर जो एटम है ये कितने कॉर्नर्स के साथ यानी रूम्स के साथ अटैच हैं, 8 के साथ। तो 8 को कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो याद रखें देयर इज 1 एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल। अच्छा दूसरा है फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। इसमें भी हम क्यूब लेते हैं, फेस सेंटर्ड सेल या इसे कहते हैं FCC, इसे FCC भी कहते हैं। तो इधर देखें, अगर गौर से आप लोग देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप देखना चाहते हैं तो हर कॉर्नर पर एक एक एटम है, देखिए हर कॉर्नर पर एक एक एटम है। तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इन तमाम कॉर्नर से यानी 8 कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 एटम। और फेस सेंटर्ड का मतलब है कि हर फेस पर एक एक एटम है। तो आपको पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। तो अगर इसमें 6 फेसेस है तो आप ऐसा करें कि एक एटम इस ऊपर वाले फेस पर ले लें, इस फेस का बिल्कुल जो नीचे वाला फेस है इसका पैरेलल एक एटम इधर होगा, ठीक है। 2 फेसेस हो गए, एक फेस ये है, एक एटम आप इधर ले लें और एक आप देखिए बिल्कुल इसका पैरेलल, तो एक इधर, कितने फेसेस हो गए, 4। अब 2 रह गए, तो 2 का मतलब है कि एक वो वाला फेस है, देखिए उस साइड पे उस साइड पे उस साइड पे जो फेस है ये फॉर एग्जांपल मैं इधर शो कर रहा हूँ, तो ये इधर, और एक इस साइड पे जो फेस है
तो वो मैं इधर शो करूँगा। देखें आप इसे इधर शो कर सकते हैं, इधर मैं शो करूँगा। ठीक है, ये उस फेस पर है और ये इस फेस पर है। तो कितने एटम्स हो गए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए आई विल राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप कैलकुलेट करें तो कॉर्नर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कॉर्नर्स और प्लस फेसेस से कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर को कितना कंट्रीब्यूशन होते हैं एक एटम का 1/8 प्लस कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं। और याद रखिए इस 8 फेस को कंट्रीब्यूशन एक एटम का कितना है वो है हाफ। ठीक है, अब मसलन देखें ये वाला जो फेस है ये फेस है सपोज, तो इस फेस पर जो एटम है तो इस एटम का हाफ इस क्यूब के साथ होगा, हाफ इसके साथ होगा। यानी 8 फेस पर जो एटम है, क्योंकि ये जो फेस है ये इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है ना, देखिए ये दोनों में कॉमन होगा। मसलन ये फेस है, आप इस फुट को देखें, मसलन ये फुट है और इस फेस पर एटम है, तो ये जो एटम है वो इसका हाफ इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ उस साइड के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए हाफ इधर कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ इधर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये जो फेस है इसके साथ एक और यूनिट सेल है, फिर एनदर एनदर एनदर, तो हर फेस जो है वो 2 यूनिट सेल्स में कॉमन होता है। तो फेस के ऊपर जो एटम होता है उसका हाफ, ठीक है ना, एक यूनिट सेल के साथ होते हैं, हाफ दूसरे के साथ होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन होगा 8 के साथ कैंसिल, तो 1 एटम आ जाएगा और प्लस अब देखिए 2 3 आर 6 तो 3, तो what are we getting basically, we are getting 4 atoms per unit cell। ठीक है, पर यूनिट सेल। या अगर आप इसका रेंज कैलकुलेट करें तो रेंज क्या होगा, रेंज है 4 एटम्स। रेंज का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो इसका रेंज है 4। तो याद रखिए एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है तो दैट इज 4। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर। ठीक है, वी आर कमिंग टू बीसीसी। अगर आप बॉडी सेंटर्ड पे आ जाएं, ठीक है, ये हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड सेल, और ये भी मैं सिंपल लेता हूँ, क्यूबिक कंसिडर करता हूँ। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि आप देखिए ये क्यूब है, तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स है 8, तो 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स पर हैं और हर एटम का कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर को कितना होता है 1/8। ठीक है, लेकिन 8 बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में है, 8 बिल्कुल इधर सेंटर में है। ठीक है, तो जो सेंटर में है वो एज अ होल इसके अंदर है। ठीक है, ये किसी और यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखें, देखिए नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से हैं, कॉर्नर से और प्लस बॉडी से। देखिए कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और बॉडी से 8, तो अब देखिए इधर आ जाएगा 1 + 1, तो हमारे पास 2 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाते हैं। या इन अदर वर्ड्स अगर आप रेंज कैलकुलेट करें तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा 2 एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। ठीक है, तो बीसीसी में कितने एटम्स है पर यूनिट सेल 2, एफसीसी में 4 और सिंपल या एससीसी में हमारे पास
1 है। तो ये सारे MCQs हैं, ठीक है, कि SCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, FCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। तो ये MCQs हैं, यू शुड रिमेंबर। और नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 4 है एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल, तो ये भी मैंने क्यूबिक लिया है फॉर सिंप्लिसिटी। देखो, एंड सेंटर का मतलब है कि चूंकि क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। और एंड सेंटर का मतलब है कि अगर आप इस फेस का ये एंड ले लें और इसका ऑपोजिट ये ले लें, या ये वाला फेस ले लो, इसका ऑपोजिट ये वाला नीचे वाला ले लो, या ये वाला फेस ले लो, इसका वो वाला ले लो, ठीक है। एंड फेस का मतलब है, सॉरी, एंड सेंटर्ड सेल का मतलब है कि यहाँ पर इस देखें सेंटर पर एक, अगर आप एक एटम ले लें और आप देखिए एक आप इधर ले लें, ठीक है। तो इस केस में इफ़ यू सी नंबर ऑफ एटम्स अगर आप कैलकुलेट करें तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर से हैं और फेसेस से हैं, ठीक है ना। तो आई विल राइट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन, देखो कॉर्नर्स और प्लस फेसेस से। तो देखो आई विल राइट कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और प्लस कितने फेसेस हैं 2, या ये 2 ऑपोजिट ले लो, या ये 2 ऑपोजिट ले लें, और या ये 2 ऑपोजिट ले लें, तो 2 फेसेस हैं तो 2। और हमने पढ़ा कि 8 फेस से कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है, या कॉर्नर को कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और 8 फेस से कंट्रीब्यूशन या 8 फेस को कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। तो इससे आ जाएगा 8 8 के साथ कैंसिल 1 और 2 2 के साथ कैंसिल 1, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। या अगर आप रेंज कैलकुलेट करें तो रेंज बराबर होगा 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल वो कितने हैं, वो हमारे पास है 2। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट वन, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो है हेक्सागोनल, ठीक है। ये है नंबर 5, ठीक है, शाबाश। ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, हेक्सागोनल या हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, विच इज कॉल्ड HUC, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अच्छा, एक बात आप याद रखें, हेक्सागोनल यूनिट सेल में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो याद रखिए कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, कॉर्नर से भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और बॉडी से भी कंट्रीब्यूशन है, और फेसेस से भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखिए हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स 6, तो आप लोग अगर गौर से देखें, ये देखें इसका ऊपर ये एक हेक्सागोनल पार्ट है, ये वाला, देखो 6 एटम्स है 1 2 3 4 5 6, और नीचे आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सागोन है ये। तो हेक्सागोनल में अगर आप गौर से देखिए कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं 12, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे, तो कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स हैं 12। और याद रखिए इन दिस केस 8 कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/6। देखें ये हमारे पास 8 एटम है, गौर से देखो ये एक एटम है,
ये एटम अगर इधर पड़ा है तो देखें ये वाली लाइन अगर आप इधर ड्रा करें, ये लाइन और ये लाइन, ये आप देखिए ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल है 120। और आप देखिए ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, तो 120 प्लस 120 1 प्लस 120 360 आता है। अगर आप इन अ सेंस ऐसा कंसिडर करें कि सपोज हाफ, अगर ये एटम इधर बड़ा पड़ा है और हाफ इधर है, हाफ बाहर है, तो ये हाफ अगर आप इधर बना ले, देखिए ये हाफ मैंने बना लिया, तो ये लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है ये 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120। क्लियर? तो ये जो हाफ है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, देखिए हाफ कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, देखें दिस इज इफ़ यू सी दिस इज 120 120 120, यानी 3 120s हैं, तो इसका मतलब है 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप पूरा कंसिडर करें तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो हाफ, वो भी 1/3, तो 1/3 और 1/3 का मतलब है 1/6, यानी इन अदर वर्ड्स इधर जो एटम पड़ा है ना, तो इस एटम का 1/6 पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये इस पूरे एटम का कितना है, 1/6 पार्ट है। देखिए क्यूब में इस तरह था ना, क्यूब में ये जो पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट, ये 1/8 था। ये एंगल अब 90 नहीं है, अब देखिए ये एंगल हमारे पास 120 है, तो अगर ये एंगल 120 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6। तो 1/6 8 एटम की वजह से इस 8 कॉर्नर को कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 12। तो देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। मैंने 1/6 किस तरह लिया, देखिए अगर ये क्यूब है तो क्यूब में ये एंगल कितना होते हैं, 90, और इस 90 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8। तो एंगल अगर बढ़ जाते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, तो 1/8 से ये 1/6 बन जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। लेकिन कितने कॉर्नर्स हैं, 12। तो देखिए 12 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर को जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/6 है, ठीक है, यानी एक एटम का। और इसके बॉडी में कितने एटम्स हैं, 1 2 3, बॉडी में 3 एटम्स हैं। और देखिए कितने फेसेस हैं, 8 फेस ये है, 8 फेस ये है। तो आप ये एटम इधर और इधर भी ले सकते हैं या इधर और इधर भी ले सकते हैं, हर दो ऑपोजिट फेसेस पे। तो अगर एक एटम आप ऊपर ले लें और एक नीचे ले लें तो फेसेस कितने हैं, 2। 8 फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। तो अब देखें हमारे पास आ जाएगा कि दिस इज 6 2s are 12, तो 2 + 3 और प्लस ये 2 के साथ कैंसिल 1, तो हमारे पास देयर आर 6 एटम्स पर यूनिट सेल। सही है? तो याद रखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 6। तो याद रखिए ये तमाम MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 1। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, 2। FCC में कितने होते हैं, 4, ठीक है ना। इन सेंटर में कितने होते हैं, 2। और हेक्सागोनल में कितने होते हैं, 6। अब दोबारा देखें, हेक्सागोनल में ये एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/6। कितने कॉर्नर्स हैं, 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो इससे कंट्रीब्यूशन कितना आते हैं, 2 एटम्स। और ये 3 एटम्स इस बॉडी के अंदर हैं, तो ये टोटली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 3। और 2 एटम्स 2 फेसेस पर हैं, एक अपर फेस पर है, एक बॉटम पर है। तो आप लोग देखें 2 फेसेस हैं, एक फेस से कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/2, तो 2 से कितने होगा, हाफ। तो 2 + 3 + 1 वी आर गेटिंग 6 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इन अदर वर्ड्स देखिए रेंज कितना होगा, रेंज बराबर होगा 6 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड नो कि व्हाट इज़ SCC, व्हाट इज़ BCC, व्हाट इज़ FCC, व्हाट इज़ ECC, और आखिर में HUC वगैरह वगैरह। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या रेंज कितना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।